स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्सप्रेशन। अगला एक्सप्रेशन में हमें डेरिवेशन निकालनी है। डेरिवेशन निकालनी है फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपको टॉर्क निकालनी है। टॉर्क निकालनी है जो एक मैग्नेटिक डाइपोल पे लग रही है। डाइपोल का मतलब एक मैग्नेट है जिसके नॉर्थ और साउथ पोल है। उस पर कितनी टॉर्क लग रही है, कब, जब उसे प्लेस किया जाता है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास एक बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट को आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है, तो आपको ये बताना है कि उस पर टॉर्क कितना लग रहा है। और इसके बाद हल्का सा इसमें एक्सटेंशन भी है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हेंस डिफाइन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इस एक्सप्रेशन के साथ ही आपको मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी फाइंड आउट करना है। तो अपने बेसिक पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल placed in uniform magnetic field। एक मैग्नेटिक डाइपोल है। मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब यहाँ पर एक बार मैग्नेट जिसको प्लेस किया गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। और आपको बताना है कि जब एक बार मैग्नेट को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उस पे कितना टॉर्क लगेगा। ये एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद अ डायग्राम। एक बार मैग्नेट, पहले एक बार मैग्नेट बनाते हैं। ये हल्का सा ऐसा, एंड दिस इज अ बार मैग्नेट, दिस इज इट्स नॉर्थ पोल, ये है इसका साउथ पोल। ऑब्वियस सी बात है, लेंथ हमने मानी होती है बार मैग्नेट की 2L। ये रह गई उसकी लेंथ 2L। अब जो बार मैग्नेट है इसको आपने प्लेस किया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ये है मैग्नेटिक फील्ड आने लगी हुई, दिस, ये मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब ये पैरेलल पास थ्रू हो रही है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है, पैरेलल डायरेक्शन में एक दूसरे के। ये है मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। सॉरी, दिस वन इज नॉट दैट मच पैरेलल। ये रही चौथी, और कोशिश की है पैरेलल बने। अब जब आपके पास प्लेस होगी यहाँ पर ये बार मैग्नेट, जब आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो यहाँ होता क्या है, यहाँ होता है जो नॉर्थ पोल है इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है बाहर को, साउथ पोल है इसकी आ रही है अंदर को। जो नॉर्थ पोल है ये मैग्नेटिक फील्ड बी उसको बाहर को रिपेल करेगी, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगी। और जो साउथ पोल है उसको अंदर की तरफ इनवर्ड साइड को पुल करेगी। ये इस पोल की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये जो फोर्स लग रही है इस पे, साउथ पोल पे इनवर्ड फोर्स लगेगी और मैग्नेट के नॉर्थ पोल पे आउटवर्ड फोर्स लगेगी। बी अलोंग इट्स डायरेक्शन नॉर्थ पोल को खींचेगा, क्योंकि ये रिपेल कर रहा है, इसको धक्का दे रहा है नॉर्थ पोल को बाहर की तरफ, और साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब एक फोर्स लगी यहाँ पर इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लगी इस डायरेक्शन में। इन दोनों फोर्सेस ने, जो इन दोनों पॉइंट्स पर जो फोर्स लगी है, उन्होंने कपलिंग कपलिंग फोर्स प्रोवाइड कर दी है। एक कपल फोर्स बन गई यहाँ पे, इस पॉइंट पे भी इस पॉइंट पे भी एक फोर्स का पेयर बन गया। अब आपके मुंह के सामने एक फोर्स का पेयर बन गया, और जब आपके पास फोर्स का पेयर है तो उसी को आप कपलिंग फोर्स बोलते हैं।
एक तरह से जैसे आप नलका घुमाते हैं अपने घर का, ये बिल्कुल वैसा ही है। आपको नलके के दोनों कोनों पे अपने एक कोने पे अंगूठा लगाते हैं, दूसरे में उंगली, फिर जब आप उसको घुमाते हैं तो कपलिंग फोर्स बनती है। अगर आप सिर्फ एक कॉर्नर पे ही घुमाएंगे तो फोर्स उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ दोनों एंड्स पर लग रही है फोर्स, तो कपल बन गया एक। और जो नेट मूवमेंट निकलेगा वो निकलेगा इस डायरेक्शन में। ये इधर को जाएगा, ये ऊपर को जाने की कोशिश करेगा। लेकिन हम एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में मानते हैं कि जो साउथ पोल है वो एज इट इज रहा और मूवमेंट हुई सिर्फ नॉर्थ पोल की। अभी नॉर्थ पोल मूव हुआ विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, यहां से घूमा नॉर्थ पोल और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में घूम रहा है। ये पॉइंट आप फिक्स मानो 1 मिनट के लिए, और नॉर्थ पोल यहाँ से स्लाइड होकर नीचे आ गया है। और आपको पता है जो टॉर्क होती है वो होती है फोर्स एक्सपीरियंस बाई दिस एंड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा इसका, और नॉर्थ पोल उसका वो पॉइंट बनेगा जहां आपने फोर्स एक्टिंग मानी है, और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं z 1 मिनट के लिए। आपने z पॉइंट भी मान लिया। अब इसके आगे जो आपको काम लगेगी, ये पॉइंट मूवमेंट नीचे को हो रही है, आपको चाहिए इस परपेंडिकुलर की वैल्यू। टॉर्क होता है आपके पास फोर्स एक्टिंग ऑन आइदर पॉइंट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो फोर्स एक्ट कर रही है किसी भी एक कोने में, वो फोर्स है आपके पास F इक्वल्स टू एम पोल सॉरी पोल F इक्वल्स टू पोल स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल इनटू मैग्नेटिक फील्ड। जो फोर्स एक्ट कर रही है किसी भी एक कॉर्नर में वो होती है एम बी। एम क्रॉस बी नहीं होती है, सिर्फ मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखा है, सिंपल मल्टीप्लाई होती है, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है इस क्रॉस का मतलब यहाँ पे। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एन जेड। ये है आपके पास एन जेड। जब आप इस एन जेड को देखेंगे बहुत ढंग से, तो यहाँ मान लो कि ये एंगल थीटा पे था विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। जो आपका बार मैग्नेट है वो एंगल थीटा पर है। अगर ये एंगल थीटा पर है, ये बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपका बार मैग्नेट है, बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा। तो वही एंगल थीटा की प्रोजेक्शन आपको यहाँ मिलेगी, और यहाँ से आपके पास निकल गया एन जेड। एन जेड किसके बराबर निकलेगा? एन जेड है इस थीटा के सामने एज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है आपके पास, यहाँ परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास दी हुई है। आपके पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज का मतलब एन एस। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, जो होता है साइन ऑफ थीटा। यहाँ से आप बोल सकते हैं विच फर्दर इंप्लाइज एन जेड की वैल्यू है हाइपोटेन्यूज, जो है एन एस इंटू साइन थीटा, और एन एस है 2l। ये हो गया 2l साइन ऑफ थीटा। ये आ गई एन जेड की वैल्यू आपके पास, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, और फोर्स की वैल्यू ये रही। फोर्स एक्टिंग ऑन अ मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब आप किसी मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर ये फोर्स लगती है किसी भी एक एंड पे। तो हमारा डायग्राम रेडी है। जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला लगेगा टॉर्क का वो हमारे पास पता है, उसके कंपोनेंट्स हमने ढूंढ लिए हैं कि एफ किन की टर्म में लिखा जाएगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम किस टर्म में लिखेंगे। सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली है। तो अब सिर्फ आगे करना रह गया है थोड़ी सी इंग्लिश जो लिखी होती है हमारे एक्सप्रेशन में। कंसीडर अ डाइपोल consider a magnetic dipole. Consider a magnetic dipole.
मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब मैंने पहले ही बताया आपको, बार मैग्नेट होता है। एक बार मैग्नेट है, आपने उसको मानना है जिसकी लेंथ होगी 2L और M होगी, M उनमें से किसी भी एक पोल की पोल स्ट्रेंथ है। Let the magnetic dipole is placed in uniform magnetic field B। तो जो फोर्स एक्ट कर रही होगी, हम एक पोल को पकड़ते हैं, therefore फोर्स एक्टिंग, किसी भी एक पोल की बात करते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, कितनी फोर्स होगी उसमें, उसमें फोर्स लगेगी F इक्वल्स टू M इंटू P। M उस पोल की अपनी पोल स्ट्रेंथ इंटू बी, बी का मतलब जिस मैग्नेटिक फील्ड में उस मैग्नेट को प्लेस किया गया है, और यह फोर्स लगेगी along B वेक्टर। जैसा मैंने पहले कहा, नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगेगी वो बी वेक्टर के अलोंग ही लगेगी, ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा नॉर्थ पोल को क्योंकि ये इसके नॉर्थ पोल से ही निकलती है मैग्नेटिक लाइन। ये जो बी जो यहाँ निकली है वो किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकली है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये बाहर फेंक रहा है, इसका उल्टा हो जाता है यहाँ साउथ पोल पे। जो साउथ पोल है उसको नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ को, तो इसलिए साउथ पोल को अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे जो फोर्स लगी नॉर्थ पोल पे वो बाहर की तरफ लगी यानी अलोंग बी, और यहाँ पे जो साउथ पोल पे फोर्स लगेगी वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी यानी कि टुवर्ड बी। बी के अलोंग नहीं है, वो उल्टी डायरेक्शन में, नॉर्थ पोल में लगी बाहर को इस डायरेक्शन में, और साउथ पोल में लगी फोर्स अंदर को। इसको लिख देते हैं, ये F नॉर्थ है, ये F। सिमिलरली जो फोर्स एक्टिंग ऑन साउथ पोल होगा वो भी MB ही होगा, MB होगा लेकिन अपोजिट टू बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड बराबर है यानी कि इन दोनों पोल्स पे इक्वल फोर्स लगेगी, जितनी नॉर्थ पोल पे फोर्स लगेगी उतनी साउथ पोल में लगेगी। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन उल्टी है, एक बी के लॉन्ग लग रही है, दूसरी बी के अपोजिट लग रही है, और बताया मैंने आपको वो क्यों लग रही है, एक बी के लॉन्ग और दूसरी बी के अपोजिट। और इसमें फोर्स यहाँ शो कर देते हैं, ये बोलता हूं मैं ये लगी वो FN, यहाँ बोलता हूं मैं ये लगी वो FS, ओके। और नो, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है इन दोनों फोर्सेस का तो इनको हम मान लेते हैं, therefore FN इक्वल्स टू FS इक्वल्स टू F। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात ही की है हमने, वेक्टर नहीं है ऊपर लगाया, वेक्टर की फॉर्म में ये इक्वल नहीं होने थे, फिर तो माइनस का साइन भी लगाना था, पर ये वेक्टर फ्री है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। दोनों को हमने एक ही सिंबल से लिखा है F के साथ। तो इसके बाद हमारा जो पॉइंट आएगा, these forces make a couple which tend to rotate the dipole in clockwise direction। एक फोर्स लग रही है FN, एक फोर्स लग रही है FS इन दोनों फोर्सेस ने कपल बना दिया, एक कपल बना दिया इन दोनों पॉइंट्स पे, कपल बना दिया और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है कपल, जिसकी वजह से ये आगे को खींच रहा है, ये पीछे को खींच रहा है। नट शेल में नॉर्थ पोल यहाँ से नीचे को आएगा और साउथ पोल यहाँ से ऊपर को जाएगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा आपका मैग्नेट। क्यों करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट, क्योंकि FN आगे को लगा है, FS पीछे को लग रहा है, तब करेगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं घूमेगा मैग्नेट अभी, क्योंकि आपका जो नॉर्थ पोल है उसको आपको ले जाना है बी के अलोंग, बी
इस डायरेक्शन में है तो नॉर्थ पोल भी इसी डायरेक्शन में है, इसीलिए जो मूवमेंट होगी नॉर्थ पोल की वो नीचे को होगी। नीचे को हुई तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आई थिंक ये क्लियर है कि हमारा मैग्नेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा अभी। हाँ, अगर आपके पास ये बी बी अगर आपके पास उल्टी डायरेक्शन में होता, अगर बी इस डायरेक्शन में होता, फिर इसने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना था। फिर जो एन पे फोर्स लगनी थी वो लगनी थी इस तरफ को, और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होनी थी। लेकिन क्योंकि हमारी बी इस डायरेक्शन में है, इसीलिए एन भी इसी डायरेक्शन में जाएगा और नट शेल में वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है हमारे पास देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन बार मैग्नेट ऑन बार मैग्नेट। क्या होता है टॉर्क? टॉर्क टाउ से करते हैं हम रिप्रेजेंट, वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और हमने निकाल कर रखा है टॉर्क पहले ही, ये था एम बी फोर्स, आइदर फोर्स, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, इसलिए यहाँ पे हमने ऊपर वेक्टर नहीं लगाए, ये वेक्टर फ्री है रखी हुई। इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने एनजेड वहां पे ढूंढ के रखा था, उसकी वैल्यू थी 2l साइन ऑफ थीटा। दोनों चीजें हमने यहाँ पे फाइंड आउट करके रखी थी, फोर्स भी निकाली हुई थी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमने कैलकुलेट करके रखा था। तो अब सिर्फ हमको वैल्यू यहाँ पे पुट करने को है और कोई चीज नहीं है रखी हुई। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज यहाँ पे, यहाँ स्मॉल एम है, यहाँ है 2l। स्मॉल एम 2l ये बना देता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। फिर बच गया आपके पास एम बी साइन ऑफ थीटा, बिकॉज कैपिटल M इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू 2l। इतना सा क्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बन गया। और इसको आप लिख सकते हैं अब क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में। कैसे? एम बी साइन ऑफ थीटा, अगर साइन ऑफ थीटा का सिंबल आपको हटाना है तो वो बन जाएगा एम क्रॉस बी। एम और बी का क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट वो देता है आपको टॉर्क। और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि जो टॉर्क लग रहा है वो एम और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। वो अगर एम यहाँ है बी यहाँ है तो टॉर्क या तो इस डायरेक्शन में लगेगा या तो टॉर्क इस डायरेक्शन में लगेगा। इस प्लेन के अलोंग नहीं लगेगा टॉर्क, या तो ऊपर या तो नीचे। मान लो ये M है, मान लो ये B है, तो ये रहा टॉर्क, या तो ये होगा या तो ये होगा। आई थिंक इजी और नॉट, ये आप इजीली बता सकते हैं। टॉर्क परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है M और B के। कौन सी चीज बता रही है? ये क्रॉस प्रोडक्ट का साइन। और क्रॉस प्रोडक्ट में लिखा है तो ऊपर हम वेक्टर भी लगाएंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर क्वांटिटी का ही निकलता है। अब हमारे जो एक्सप्रेशन का अगला पार्ट है उसमें पूछा था कि जो हमने ये निकाला है ये टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन ऑफ थीटा, इसमें आपको मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है यहाँ से डिफाइन करने को। आपने कैपिटल M डिफाइन करना है इस एक्सप्रेशन का सहारा लेके। तो हम एक बार एक्सप्रेशन लिख देते हैं, टाउ इक्वल्स टू कैपिटल M यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। एक मिनट को रहने देते हैं, इसको नॉन वेक्टर फॉर्म में ही लिखते हैं, M इंटू बी साइन ऑफ थीटा। हम ऐसा मान लेते हैं। मान लो लेट बी इक्वल्स टू 1। हमने मान लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है यहाँ पे 1 है, ठीक है। और हम मान लेते हैं जो थीटा है, थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, यानी कि M और B के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। ये M है, ये B है, ये
m मान लिया, ये हमने b मान लिया, इन ये m है, ये b, इनके बीच का एंगल मान लिया हमने 90 डिग्री। तो इस केस में जब आपके पास b की वैल्यू होगी 1 और थीटा की वैल्यू होगी 90, देयरफॉर टॉर्क बन जाएगा m इंटू 1 इंटू sin 90 which is also 1, टॉर्क इक्वल्स टू m। डेफिनेशन निकली कि जो आपका टॉर्क है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट व्हेन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 1 and it is placed perpendicular to मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो बार मैग्नेट है उसको परपेंडिकुलर प्लेस किया गया मैग्नेटिक फील्ड के। जो हमने बोला एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, 10 डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड perpendicular to uniform magnetic field। मतलब जब आप किसी बार मैग्नेट को, ये एम दिखा रहा है वो बार मैग्नेट, जब आप किसी बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेस करोगे तो जो आपके पास टॉर्क आएगा वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बराबर ही आएगा। जब आपने 10 डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जब आपने किसी बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस किया तो जो टॉर्क लगेगा वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बराबर ही हो जाएगा। और यहाँ पर हो गया हमारा एक्सप्रेशन क्लोज। अब इस एक्सप्रेशन के बाद हमारे पास छोटी छोटी चीजें और है। इसके बाद हल्की सी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पहला है राइट प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। पहला क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है बार मैग्नेट की? एक तो ये होती है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। फिर आपके पास, ऊपर छोड़ दीजिए